हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन यूट्यूब चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग खैर से होंगे, चाहोगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले इसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम आज देखने वाले हैं इंडिया के रिचेस्ट विलेज और जहाँ पे सारे लोग अमीर अम्मा जी। अच्छा, हाँ, इस तरह मैंने यार पहले कभी नहीं सुना। क्या बात है भाई, मैंने भी कभी नहीं सुना। चले कि इंडिया में रिचेस्ट विलेज हो सकते हैं और वहाँ के लोग भी मतलब सारे अमीर हैं यार। अच्छा, हाँ दोस्तों, जहाँ तक भारत के गांव की बात है तो उनके बारे में तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग गरीब होते हैं, उनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं होते हैं। और जहाँ तक आने जाने की बात है तो इसके लिए उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत का एक ऐसा गांव भी है जहाँ रहने वाला हर इंसान करोड़पति है। सभी के पास अपने पक्के घर हैं और एक से एक शानदार गाड़ियां हैं। यह गुजरात का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बल्दिया। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा है और इस गांव के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आइए जानते हैं इस गांव में ऐसा क्या खास है। गुजरात में बसे बल्दिया नाम के इस गांव को करोड़पतियों का गांव भी कहा जाता है। ये इतना सुंदर है कि आपको पल भर में ऐसा लग सकता है कि आप किसी यूरोप के शहर में आ गए। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में इस गांव में रहने वाले 95% लोग विदेश में नौकरी करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके बच्चे कीनिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अलग अलग देशों में काम करते हैं। लेकिन इस गांव में होने वाले बदलाव की कहानी काफी रोचक है, क्योंकि शुरुआती दौर में गांव विकास से कोसों दूर था और लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना विदेश नौकरी के लिए जाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, पहला उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा और दूसरा उनके गांव की हालत भी काफी सुधर जाएगी। धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी और आज से कुछ दशक पहले तक तो कुछ ही लोग विदेश में नौकरी या व्यापार करने के लिए जाते थे। देखते ही देखते संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लगभग पूरा गांव ही विदेश में जॉब करने के लिए जाने लगा। ऐसा कहा जा सकता है कि आज के दौर में इस गांव के हर घर में कम से कम 2 लोग विदेश में नौकरी करते हैं। वहीं अपने परिवार वालों से मिलने और गांव घूमने के लिए विदेश में काम करने वाले सभी लोग साल में कम से कम 2 से 3 महीने के लिए जरूर आते हैं। शायद यही वजह है कि लोग अपना पैसा इस गांव के पोस्ट ऑफिस और बैंकों में रखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में पैसा होने से यहाँ कई बैंक हैं और उनके ATMs भी हैं, जिनका फायदा गाँव में रह रहे लोगों को होता है। कहने के लिए गांव है, लेकिन इसमें आज के जमाने में मौजूद सभी तरह के एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ मौजूद 8 बैंकों का पिछले 2 साल का डेटा देखें तो इसमें गांव के लोगों ने 1,500 करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं, जो गांव के लिहाज से काफी बड़ी बात है। शायद किसी शहर के लोग भी बैंक में इतना पैसा नहीं जमा करते होंगे जितना इस गाँव में रहने वाले लोगों ने किया है। हालांकि जब आप इस गांव में जाएंगे तो ज्यादातर बूढ़े लोगों को देखकर आप चौंक सकते हैं कि आखिर इस गांव में कोई नौजवान क्यों नहीं रहता। तो इसका जवाब है, ज्यादातर युवा पैसा कमाने के लिए विदेश निकल जाते हैं और उनके माता पिता गांव के साथ घर की देखरेख का काम करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके घर के बड़ों ने इसकी शुरुआत कई साल पहले की थी, जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विदेश का रुख किया था और आज इस गांव के लोग शहर से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जो उनकी बेहतर सोच और समृद्धि की निशानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में सिर्फ बल्दिया नाम का इकलौता करोड़पति गांव नहीं है। इसके अलावा भी कई गांव हैं जो बल्दिया की तरह ही धनवान हैं। आइए जानते हैं गुजरात के एक और समृद्ध गांव के बारे में। गुजरात में बसा एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है धर्मज। इसे ज्यादातर NRI लोगों के गाँव के नाम से पुकारा जाता है। बल्दिया गांव की तरह आपको इस गांव में भी बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, महंगी गाड़ियां और कई बैंक्स के साथ बड़े बड़े होटल्स नजर आएंगे। हालांकि ये सब देखने के बाद आप शायद यही कहेंगे कि गांव तो सुविधाओं के लिहाज से देखने में तो एक शहर को भी मात दे सकता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसमें भी ये गांव किसी शहर से पीछे नहीं है। यहाँ कई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैसे तो हमने आपको इस गांव की कई चौंकाने वाली बातें बता दी, लेकिन इस गांव की एक और चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने गांव की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि इस गांव के लोगों ने खुद मिलकर गांव को इस लायक बनाया है और इसे देखने वाला कोई भी इंसान इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। लोगों ने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। चलिए अब आपको वीडियो खत्म होने से पहले बताते चलते हैं, कच्छ से थोड़ी दूर पर बसा एक ऐसा गांव जिसे करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
गुजरात का माधापुर भी एक ऐसा ही गांव है जो अपनी खुशहाली के लिए दूर दराज के शहरों तक पहचाना जाता है। इस गांव में 9 बैंकों की शाखाएं हैं और कई एटीएम भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग लंदन में रहते हैं और साल 1968 में लंदन में रह रहे लोगों ने माधापुर विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना लिया है। इसका मोटिव था माधापुर गांव के लंदन में रह रहे सभी लोग एक दूसरे से मिलते रहें। आज भी सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी इवेंट या फंक्शन के मारे मिलते रहते हैं, जो इस गांव की खुशहाली का कारण भी है। आज के समय में यहाँ 7600 पक्के मकान हैं और यहाँ रहने वाले हर शख्स के बैंक अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपए हैं। गांव में आज पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल और मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वो काफी खुश नजर आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इन गांव के बारे में पहले कभी सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। नहीं यार, पहले ऐसा कभी नहीं देखा। बिल्कुल ना देखा था ना सुना था भाई। वही ना अम्मा जी देखे वहाँ के। अब ये गुजरात साइड के गांव देख लें, वहाँ इंडिया के गांव मतलब कितने ज़्यादा अमीर हैं और वहाँ का हर बंदा कितना अमीर है। अब वो जो बल्दिया गांव के बारे में बता रहे थे, अब वो कह रहे हैं वहाँ का हर एक बंदा बाहर फॉरेन कंट्रीज में होता है, बड़े बड़े देशों में, और वहाँ पे जो गांव है वहाँ पे हर जगह पे बैंक बने हुए हैं। तकरीबन इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बैंक है। अब अंदाजा लगाएं कि वहाँ पे बैंक में कुछ बता रहे थे 1150,000 करोड़ कुछ इसी तरह रकम, कुछ इसी तरह 15 करोड़ कुछ इसी तरह 15 बता रहे थे। अब इतनी अमाउंट में लोग मतलब शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इतने मतलब जमा नहीं कराते पैसे। बिल्कुल जी, जो इन बैंकों में मतलब जमा कराते। अंदाजा लगाएं। बिल्कुल बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ ये तो गांव लगता ही नहीं है, शहर से भी गांव ये बहुत अच्छा और उम्दा गांव। क्या क्या तरक्की गांव में दी गई है। रोड कितने साफ, हॉस्पिटल, स्कूल। मैं कहती हूँ शुरू से वो कह रहे थे कि माँ बच्चों को पहले से परवरिश यही कर रही थी कि आप लोग तालीम अच्छे से अच्छी करो और आगे बढ़ो। देखो बच्चों ने भी फिर मेहनत की, पढ़ा लिखा और आगे निकले और बाहर मुल्कों में उन्होंने गए और तरक्की कितनी की। और कहते हैं वहां भी इवेंट कोई फंक्शन होता है तो इकट्ठे होते हैं। देख लो उनका आपस में कितना प्यार मोहब्बत, एक दूसरे को देखा देखी में बाहर निकलते गए और निकलते गए। और देखो ना, तभी तो इस तरह का मतलब मैं कहती हूँ ना, गांव मतलब तरक्की करते हैं ना। देखो पूरा शहर की तरह लग रहा है। शहर से भी मैं कहती हूँ बहुत अच्छे घर हैं इनके बने और कितने महंगे और कितने खर्चे किए हुए और गाड़ियां कहते हैं एक से बढ़कर एक है सबके पास। और ऐसा तो मतलब हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था कि मतलब बिल्कुल ऐसे गांव में इतने बड़े बड़े घर होते हैं, इतने लग्जरियस घर और इतने बड़े बड़े घर। ऐसे तो मतलब हमने गांव में कभी, यहाँ पे तो पाकिस्तान वाली साइड में तो मतलब ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये तो फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में देख रहे थे। गुजरात वाली साइड में ऐसे रिचेस्ट विलेज भी हैं जहाँ पे इतना लोग अमीर लोग रहता है और इतने बड़े बड़े उनके घर हैं और हर घर के अफराद कह रहे हैं कि बाहर मुल्क में होते हैं। अब अंदाजा लगाओ कि भाईजान जारी बात है तो फिर वो वाला विलेज तो फिर जारी बात है अमीर होगा। बिल्कुल वहाँ के लोग मैं कहती हूँ ना, हमारे ज़हीन भी बहुत है और पढ़ाकू भी बहुत है। उन्हें पता है कि पढ़ने और लोग हम लोगों ने आगे निकलना और तरक्की करते हैं। तरक्की वही लोग करते हैं जो हमेशा ज़हीन होते हैं और मेहनत कश होते हैं। हमारा मुल्क क्यों पीछे, हमें देख के हैरत होती है। इंडिया के शहर को देख के खुशी होती है गांव को, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत कश नहीं है। बस ये वो शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, बस चोरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। क्यों हमारा मुल्क बदनाम है? इसी वजह से बदनाम है। मेहनत नहीं करते, सबसे बड़ी सोचते नहीं है, मेहनत करते नहीं है। सबसे बड़ी बात इंडिया के लोग मेहनत कश बहुत है भाई, बहुत कश है, बहुत मेहनत करते हैं, तभी तो वो आगे निकल रहे हैं। बैंक है इतने बड़े भाई, इधर हमारे यहाँ कहाँ है बैंक? ढूंढने को भी यहाँ पे कुछ नजर ही नहीं आता। शहरों में तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बने हुए हैं। तो छोड़ो अब इन बातों। तो गाइस आप